रविवार 12 अक्टूबर की शाम दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक 18 साल की बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ गैंग रेप करने की कोशिश की गई। उस स्टूडेंट का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 4 लोग, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसे जबरदस्ती खाली कमरे में लेकर गए, उसके कपड़े फाड़े गए और जबरदस्ती एक अबॉर्शन पिल खिलाने की कोशिश की गई। घटना सामने आने के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होने लगे। उस स्टूडेंट को मेडिकल काउंसलर के पास ले जाया गया और एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के हिसाब से 9 अक्टूबर को स्टूडेंट के पास कुछ मेल और व्हाट्सएप मैसेजेस आए और उसे कैंपस के गेस्ट हाउस के पास मिलने के लिए बुलाया गया। अगले दिन कुछ और मेल आए और हॉस्टल एरिया के बाहर मिलने के लिए बुलाया गया। उस स्टूडेंट ने अपने दोस्तों को बताया और दोस्तों ने कही गई जगह जाकर चेक भी किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके अगले दिन मेल में कुछ तस्वीरें भेजी गई। ये तस्वीरें उस स्टूडेंट की ही व्हाट्सएप डीपी को मॉर्फ करके बनाई गई थी। उस मेल में धमकी भी दी गई कि अगर वो स्टूडेंट मिलने नहीं गई तो ये फोटोज यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को भेज दी जाएंगी। वो लड़की जब बताई गई जगह पहुंची तो वहाँ एक गार्ड और 3 और लोगों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब ये घटना सामने आई तो बाकी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर निकल आए। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस घटना के बाद जब वो वार्डन के पास मदद के लिए गई तो मदद के बजाय उसे ही पूरी घटना के लिए ब्लेम किया गया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई गई उसमें किसी भी स्टूडेंट को शामिल ही नहीं किया गया। पूरा मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके अलावा विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कई घंटों तक एम्बुलेंस तक अरेंज नहीं की जा सकी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की 2 बड़ी मांगे हैं। पहली कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों का पता लगाया जाए और दूसरी कि वार्डन को उसकी लापरवाही के लिए सस्पेंड किया जाए। ये एक केस है, पर भारत के हर कोने में यूनिवर्सिटीज में ऐसी वारदातें होना और विक्टिम्स को ही ब्लेम किए जाना एक पैटर्न बन गया है। अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल के दुर्गापुरा में एक स्टूडेंट का रेप हुआ और वहाँ की सीएम का कहना था कि लड़कियों को रात को हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। आखिर कब तक समाज और प्रशासन इन समस्याओं का हल निकालने या फिर असल में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए काम करने की जगह विक्टिम्स को ही ब्लेम करता रहेगा?